अस्सलामुअलैकुम। आज के इस एक्सप्लेनर को देखने और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि आजकल हर वर्क प्लेस पर एक मसला बहुत आम हो चुका है और वो है ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है। इस मसले की वजह से लोग काफ़ी स्ट्रेस और कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। कभी कभार नौकरी जाने का खौफ होता है और कभी एम्प्लॉयर्स को बिजनेस के नुकसान का डर होता है। इसका असर सीधा हमारी डिग्निटी, राइट्स और रियल लाइफ पर पड़ता है। इस एक्सप्लेनर को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम इन सब बातों को आसान अल्फाज में क्लियर करेंगे ताकि किसी को भी नाहक परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर ये मालूमात मुफीद लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो ऐसी कंफ्यूजन का शिकार हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। हम बात शुरू करेंगे द वर्क प्लेस मोबाइल डिलेमा से, फिर हम द लीगल फाउंडेशन समझेंगे, उसके बाद वार्निंग वर्सेस टर्मिनेशन के फर्क को देखेंगे, फिर द ड्यू प्रोसेस पाथवे, एस्केलेशन टू क्रिमिनल ऑफेंस और आखिर में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और एथिक्स पर बात करेंगे। ये एक मुकम्मल रोड मैप है जो इस मसले को पूरी तरह वाज़ेह कर देगा। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द वर्क प्लेस मोबाइल डिलेमा। आजकल लगभग हर जगह लोग ड्यूटी आवर्स के दौरान सोशल मीडिया या पर्सनल कॉल्स में मसरूफ नजर आते हैं। इससे यकीनन प्रोडक्टिविटी का काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, क्या ड्यूटी पर थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया या पर्सनल मैसेजेस चेक करने पर किसी एम्प्लॉय को फौरी तौर पर नौकरी से निकाला जा सकता है? ये वो बुनियादी परेशानी है जिसका जवाब जानना हर किसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कानूनी हकीकत असल में थोड़ी मुख्तलिफ है। अगरचे सीरियस केसेस में टर्मिनेशन बिल्कुल लीगली पॉसिबल है, लेकिन किसी की मामूली सी गलती या थोड़ी देर के डिस्ट्रैक्शन पर फौरन नौकरी से निकाल देना ठीक नहीं होता। इस तरह के सख्त एक्शन के लिए हार्ड एविडेंस, एक क्लियर पॉलिसी और प्रॉपर ड्यू प्रोसेस की ज़रूरत होती है। सिर्फ इस बुनियाद पर कोई एम्प्लॉयर फौरी तौर पर फायरिंग नहीं कर सकता कि उसने किसी को काम के वक्त टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए देख लिया है। अब हम दूसरे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, द लीगल फाउंडेशन, यानी इस सब के पीछे पाकिस्तान का लेबर कानून क्या कहता है। पाकिस्तान में वर्कप्लेसेस के डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है वो थोड़ा टेक्निकली काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी लेबर लॉ में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को किसी अलग जुर्म या ऑफेंस के तौर पर डिफाइन नहीं किया गया। ये मामला आमतौर पर पंजाब शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स ऑर्डिनेंस 1969 और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 के तहत आता है, यानी ये सर्विस कंडीशंस और मिसकंडक्ट के दायरे में ही देखा जाता है। किसी भी कानूनी एक्शन की तरफ जाने से पहले एम्प्लॉयर के लिए 3 शर्तें पूरी होना बहुत ज़रूरी हैं। पहली शर्त यह है कि एक एस्टैब्लिश्ड रूल या रिटन पॉलिसी का होना लाजमी है। दूसरी बात यह कि उस पॉलिसी को क्लियरली एक्नॉलेज किया गया हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह कि उस मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बिजनेस, सेफ्टी, डिसिप्लिन या ट्रस्ट पर कोई मेजरेबल इम्पैक्ट पड़ा हो। इन 3 कंडीशंस के बगैर लिया गया कोई भी एक्शन लीगली वीक तस्वुर होता है। तीसरा हिस्सा, वार्निंग वर्सेस टर्मिनेशन। इन दोनों में असल फ़र्क क्या है? ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि किस वक्त सिर्फ एक सिंपल सी वार्निंग देना काफ़ी होता है और किस वक्त हालात लीगली डिफेंसिबल टर्मिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अगर किसी से पहली बार कोई माइनर मिस्टेक हुई है, जैसे किसी ने एक आइसोलेटेड व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लिया और इससे बिजनेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो बस एक वार्निंग देना ही मुनासिब है। लेकिन इसके बरक्स अगर सीरियस और रिपीटेड मिसकंडक्ट हो, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोस्ट छोड़ दे या विलफुल डिसोबीडियंस हो जिससे फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो वहां यकीनन टर्मिनेशन की नौबत आ सकती है। इसको एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स से मज़ीद आसानी से समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि एक इंसिडेंट होता है और सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद फॉल्स एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं या फिर लॉफुल इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी सूरत में कानूनी सिविरिटी काफ़ी बढ़ जाती है और मसला एक मामूली वार्निंग से निकलकर सीधा टर्मिनेशन की तरफ एस्केलेट कर जाता है। चौथा हिस्सा, द ड्यू प्रोसेस पाथवे, यानी एक मुनासिब और कानूनी तरीक़ाकार। अब उन कदमों पर बात करते हैं जो इस प्रॉपर प्रोसीजर के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। एक डिफेंसिबल टर्मिनेशन के लिए लाजमी है कि पहले उस इंसिडेंट का मुकम्मल रिटन रिकॉर्ड बनाया जाए। उसके बाद हर तरह का एविडेंस सिक्योर करना पड़ता है। फिर शो कॉज नोटिस इशू होता है और अगर केस वाकई सीरियस हो तो एक फॉर्मल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होल्ड करना कानूनी तकाजा है। याद रखिए कि डॉक्यूमेंटेशन में एक मामूली सी गलती किसी भी एम्प्लॉयर के लिए लेबर कोर्ट में बहुत सीरियस कानूनी परेशानी खड़ी कर सकती है। इस प्रोसेस में जो अहम एविडेंस जमा किया जाता है उसमें साइंड मोबाइल पॉलिसी, अपॉइंटमेंट लेटर की क्लॉजेस, सीसीटीवी फुटेज, सिस्टम लॉग्स और प्रीवियस वार्निंग लेटर्स शामिल हैं। इन सब रिकॉर्ड्स को जमा करने का मकसद किसी को सिर्फ सज़ा देना नहीं होता, बल्कि वाकये के फैक्ट्स को लीगली क्लियर करना होता है।
जब राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्लियरली समझ नहीं आते तो बाद में डिस्प्यूट्स अक्सर बहुत पेनफुल और एक्सपेंसिव साबित होते हैं। इसलिए ड्यू प्रोसेस लाजमी है। 5वां हिस्सा, एस्केलेशन टू क्रिमिनल ऑफेंस, जब मसला एक संगीन खिलाफ वर्जी बन जाए। आइए अब देखते हैं कि मामला कब माइनर मिसकंडक्ट से आगे बढ़कर एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में तब्दील हो जाते हैं। देखिए, मामूली स्क्रॉलिंग या मैसेज चेक करना तो माइनर मिसकंडक्ट है, लेकिन अगर कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करके अनऑथराइज्ड डेटा शेयरिंग कर रहा हो या कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और कैश का डिसऑनेस्ट मिसयूज कर रहा हो, तो ये मसला सीधा क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ एस्केलेट कर जाता है। ऐसे संगीन डेटा थेफ्ट के केसेस में पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शंस 405, 406 और 408 लागू हो सकती हैं। इन सेक्शंस में कैद और जुर्माने दोनों की सजाएं मौजूद हैं। ताहम यहाँ एक बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है, हर मोबाइल मिसयूज़ इमानत में ख़यानत नहीं होता। इसके लिए इंट्रस्टमेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूफ करना पड़ता है, और इस सब की फाइनल पोजीशन हमेशा फैक्ट्स, एप्लीकेबल लॉ और कॉम्पिटेंट लीगल एडवाइस पर ही मुनस्सिर होती है। छठा और आखिरी हिस्सा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड एथिक्स। प्रॉपर गाइडेंस वक्त पर मिल जाए तो किसी भी एम्प्लॉय या बिजनेस को अननेसेसरी लॉस से बचाया जा सकता है। एम्प्लॉयर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो एक बुलेट प्रूफ पॉलिसी बनाएं। ज़बानी हिदायत लीगली वीक होती हैं और उनकी कोई अहम हैसियत नहीं होती। इसलिए पॉलिसी के अंदर ड्यूटी आवर्स के लिमिट्स, व्हाट्सएप बाउंड्रीज, फोटोग्राफी प्रोहिबिशंस और कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयरिंग पर रिस्ट्रिक्शन साफ और वाज़ेह अल्फाज में लिखी होनी चाहिए, ताकि किसी को भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। दरअसल वर्कप्लेस के रूल्स सिर्फ कानूनी खानापूरी के लिए नहीं होते। ये उसूल आपस की डिग्निटी, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हीं रूल्स की वजह से एक वर्कप्लेस का माहौल सबके लिए महफूज और मुफीद बनता है। अगर इस मसले को इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ड्यूटी टाइम एक अमानत है, और एम्प्लॉय जो सैलरी लेता है वो सिर्फ वर्कप्लेस में बैठने की नहीं होती, बल्कि अपने काम को मुकम्मल अटेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की होती है। और बिल्कुल इसी तरह एम्प्लॉयर पर भी अदल यानी जस्टिस लाजिम है, यानी किसी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या ठोस एविडेंस के बगैर फ़ौरन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा सकता। दोनों तरफ फ़र्ज़ और हक़ का एक वाज़ेह बैलेंस मौजूद है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का मुकम्मल खुलासा ये निकलता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और फेयर ड्यू प्रोसेस का होना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। यही वो 3 अहम चीज़ें हैं जिनकी मौजूदगी की बुनियाद पर ही किसी तादीबी एक्शन को लीगली और सक्सेसफुली डिफेंड किया जा सकता है। इनके बगैर कानूनी पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। आखिर में ये अहम सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे इर्द गिर्द वर्कप्लेसेस की पॉलिसीज वाकई लीगली साउंड, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड और सबके लिए फेयर हैं? उम्मीद की जा सकती है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फेयर प्रोसेस और प्रोफेशनल लीगल गाइडेंस से। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक्सप्लेनर को देखने और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि आजकल हर वर्क प्लेस पर एक मसला बहुत आम हो चुका है, और वो है ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है। इस मसले की वजह से लोग काफ़ी स्ट्रेस और कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। कभी कभार नौकरी जाने